ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बने रहे। पुरुषोत्तम मास की अध्याय 6 की कथा में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। जिन्होंने अध्याय 5 और उससे पहले के अध्याय सुने हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, अब तक नहीं सुना है आपने अध्याय, तो आप चैनल पर क्लिक करके पहले अध्याय सुन सकते हैं, तभी शुरू से सभी कथाएं समझ में आएगी। आइए कथा को आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझे श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान विष्णु के मंदिर के पास जाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार किया। गोपियों के मंडल के मध्य में रतन में सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीले रंग के पीतांबर से सुशोभित सौम्य भौवों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कर्त विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत पाठ प्रातः काल जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट सवपन भी अच्छे फल देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद से होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख का भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो सौपन में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं है। अतः हे विष्णु, यह क्यों काँप रहा है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के साथ गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा बोले, यानी सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सदा वर्जित रहता है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इनका सबने निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि सर्वेश्वर ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुख अग्नि में से जलता हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर, हे
ये केशव ये शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते हुए अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका यह बड़ा दुख आपके बिना कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं इसके दुख का हरण कर सकता है। इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके इसका भी दुख दूर करें, आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सदा कहते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े रह गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक परोपकार विष्णु कृष्ण का संवाद अब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। यहीं पर आज पुरुषोत्तम मास का अध्याय 6 समाप्त होता है। आइए सुनते हैं अब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण कहो या राम कहो, उनके 33 नाम। इन 33 नामों से हमें 33 दान भी करने चाहिए। जब हम एक एक चीज़ भगवान को अर्पण करें तो हमें इन 33 नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसी ही कथाओं और महात्मा से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे और कमेंट में श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, परदुमनाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।